हेलो कोडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारा ओपीस और आउट पेशेंट जो सर्विस है, ठीक है, उसमें जो हमारा न्यू पेशेंट और स्टेबलिश पेशेंट रहता है, ठीक है, उसमें जो एमडीएम रहते हैं उनके हम यहाँ पे कोड्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्विस वाले कोड्स भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। और हम यहाँ पे जानेंगे कि इन टॉपिक से रिलेटेड सीनियर्स को हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपीस या फिर अदर आउट पेशेंट सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ऑफिस विजिट मतलब कि जो फिजिशियन की जो ऑफिस रहती है, फिजिशियन की जो क्लिनिक रहती है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या ऑफिस में जाएगी। और आउट पेशेंट सर्विस मतलब हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, जो हॉस्पिटल में जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, तो उन पे अगर यहाँ पे सर्विस दी जाती है, ठीक है, तो मतलब फिजिशियन के ऑफिस में या फिर क्लिनिक में अगर पेशेंट को सर्विस दी जाती है या फिर हॉस्पिटल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट को सर्विस दी जाएगी, तो हमारा यहाँ पे ये वाले कोड्स हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यू पेशेंट के लिए अलग कोड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए हमें यहाँ पे अलग कोड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट में आप डिफरेंस नहीं जानते तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे समझाया है न्यू पेशेंट क्या होता है, एस्टेब्लिश पेशेंट क्या होता है, और यहाँ पे एमडीएम टेबल को हमें यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कुछ की टर्म्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज़्यादातर सिनेरियोज में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर एस्टेब्लिश पेशेंट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको की टर्म देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वो फॉलोअप के लिए आया है, ठीक है, या फिर रिटर्निंग टू, ठीक है, मतलब पेशेंट रिटर्न हुआ है पर्टिकुलर जो भी उसका फिजिशियन रहेगा उसके पास में, ठीक है, या फिर पेशेंट पेडिटिशियन के पास में यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेडिटिशियन मतलब यहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिश यहाँ पे पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट उसके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, पेशेंट अपने फैमिली फिजिशियन के पास में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या किसी के टर्म से हमारा एस्टेब्लिश पेशेंट के, ठीक है। अभी वही न्यू पेशेंट की बात करें तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक मेन जो हमारा आता है, पेशेंट ऑप्टेड फॉर सेकंड ओपिनियन, ठीक है। तो अगर पेशेंट सेकंड ओपिनियन के लिए आता है, ठीक है, तो सेकंड ओपिनियन के लिए अगर पेशेंट आएगा तो वो हमारे यहाँ पे क्या न्यू पेशेंट में कहलाएगा, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल सकता है कि पेशेंट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस पार्टिकुलर डॉक्टर के पास में पहली बार आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या यहाँ पे न्यू पेशेंट कहलाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोड्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप इस टेबल को समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमडीएम के लेवल देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट और हाई, ठीक है। और देन यहाँ पे आपको जितने भी हमारे जो न्यू पेशेंट के लिए जो कोड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 202 से लेकर हमारा 205 तक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, या फिर अदर आउट पेशेंट सर्विस यहाँ पे दी गई, ठीक है, उसमें अगर यहाँ पे जो न्यू पेशेंट है, ठीक है, उस टाइम पे अगर एमडीएम का जो हमारा लेवल है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99,202 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारा यहाँ पे एमडीएम का लेवल लो रहेगा तो हम यहाँ पे 99,203 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर हमारा एमडीएम का लेवल मॉडरेट रहेगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 99,204 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारा एमडीएम का लेवल हाई रहता है तो हम यहाँ पर उस टाइम पे 99,205 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, नीचे, तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, टोटल टाइम ऑन डेट ऑफ द एनकाउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसके अलावा जो जो विजिट रहने वाली है, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे आपको क्या टाइम का डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 99,202, ठीक है, इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या जो हमारा जो जिस टाइम पे यहाँ पे सर्विस दी गई, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे फेस टू फेस या फिर नॉन फेस टू फेस जो विजिट रहेगी, ठीक है, उसमें टोटल टाइम जो स्पेंड रहेगा, ठीक है, वो हमारे क्या मिनिमम 15 मिनट हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अगर 15 मिनट तक अगर हमारा यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा उस सर्विस में तो हम यहाँ पे क्या 99,202 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर लगभग 30 मिनट तक अगर टाइम स्पेंड होगा तो हम यहाँ पे क्या 99,203 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर 45 मिनट तक टाइम स्पेंड होगा तो हम यहाँ पे क्या 99,204 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारे यहाँ पे क्या 60 मिनट तक हमारे यहाँ पे क्या टाइम स्पेंड होगा तो हम यहाँ पे 99,205 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे जो टाइम आप देख रहे हैं, ठीक है, मिनिमम हमारे पास यहाँ पे जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लिए लेंगे, अगर हमें यहाँ पे 99,203 कोड करना है तो हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 30 मिनट चाहिए रहेंगे, ठीक है। 30 मिनट से अगर हमारे यहाँ पे कम रहेगा 25 मिनट रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99,202 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि हम यहाँ पे 99,203 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो हमारे कोड है 99,203, इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 30 मिनट चाहिए रहेंगे, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे जैसे कि 45 मिनट हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगे। अगर हमारे यहाँ पे 40 मिनट है या फिर 45 से कम 44 मिनट है तब भी हम यहाँ पे क्या 99,203 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारा
एस्टेब्लिश पेशेंट, ठीक है। तो अगर ओपीएस या फिर अदर आउट पेशेंट विजिट हमारे यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट एस्टेब्लिश्ड रहेगा, ठीक है, तो एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए अगर यहाँ पे क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमारे यहाँ पे एमडीएम रहेगा तो हम यहाँ पे 99-212 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे क्या लो एमडीएम रहेगा तो हम यहाँ पे 99-213 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट एमडीएम रहेगा तो हम यहाँ पे 99-214 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारा हाई एमडीएम रहता है तो हम यहाँ पे 99-215 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश पेशेंट रहता है, ठीक है, अगर उस टाइम पे मिनिमम 10 मिनट अगर विजिट के टाइम पे टाइम स्पेंड होता है एक विजिट में, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 99-212 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मिनिमम 20 मिनट अगर स्पेंड होगा तो हम यहाँ पे 99-213 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर 30 मिनट विजिट का टाइम रहेगा तो हम यहाँ पे 99-214 वाला कोड यूज़ करेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या 40 मिनट तक अगर विजिट का टाइम रहेगा तो हम यहाँ पे 99-215 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर हमें यहाँ पे क्या सिनेरियो में चेक करना है जो हमारा यहाँ पे हाई रहेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो टेक्निक है, ठीक है, इन कोड्स को यहाँ पे यूज़ करने के लिए। या तो हमारे बेस्ड ऑन एमडीएम यहाँ पे हम ये वाले कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेस्ड ऑन टाइम हम यहाँ पे ये वाले कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिनेरियो में चेक करना है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है, वही हमें यहाँ पे पिक करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिनेरियो में दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे जो एमडीएम का लेवल है वो हमारा लो है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टाइम स्पेंड हुआ है वो हमारा 45 मिनट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है 45 मिनट है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या 204 वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है। और लो लेवल के अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ पे क्या ओनली 203 वाला कोड यूज़ जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा हाई रहेगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे प्रायोरिटी पे लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे टाइम हाई है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग हाई वाला कोड लेंगे, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पे क्या उसने मेंशन किया है कि हमारा जो टाइम स्पेंड है विजिट का वो हमारा 30 मिनट ही है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लेवल हाई है, ठीक है, तो हम जो हमारा हाई जो हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस केस में हमारा एमडीएम का लेवल हाई है तो हम यहाँ पे क्या इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 99-205 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे चेक किया होगा, हमने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लो मॉडरेट हाई वाले कोड यूज़ कर यहाँ पे डिस्कस कर लिए 212 से लेके 215, ठीक है। लेकिन हमने ये जो कोड है 99-211 वाला कोड डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99-211 ये हमें यहाँ पे कब यूज़ करना है, सबसे पहले हम इस कोड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है कि ओपीएस और अदर आउटपेशेंट विजिट for the evaluation and management of an established patient that may not require the presence of a physician or other qualified healthcare professional, ठीक है। तो ये कोड हमें तब करना है कि जबकि यहाँ पे क्या फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अनुपस्थिति में अगर यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश पेशेंट की यहाँ पे विजिट रहेगी, ठीक है, और उसको यहाँ पे केयर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड सीनियर्स की बात की जाए, ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है इस कंडीशन में, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्या जो मेन फिजिशियन है, ठीक है, जो डॉक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इस केस में जो क्लिनिकल स्टाफ रहता है, जैसे कि मोस्टली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिजिशियन की अनुपस्थिति में नर्स यहाँ पे सर्विस देती है, ठीक है। नॉर्मली ये जो सर्विस है, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट किसी इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इंजेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, या फिर किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराना है, ठीक है। तो इन केसेस में यहाँ पे क्या डॉक्टर की यहाँ पे अटेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे क्या नर्स खुद से ये सर्विस दे सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या क्लिनिकल स्टाफ अगर सर्विस देगा बिना फिजिशियन की उपस्थिति के, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नर्स ने विटामिन B12 का यहाँ पे क्या इंजेक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अब अगर आप सप्लाई कोड SCPCS का ये कोड डिस्कस चेक करोगे J3420, ठीक है, तो ये हमारा क्या विटामिन B12 इंजेक्शन के लिए, ठीक है, 1000 mcg, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों कोड यूज़ करेंगे 99-211 एंड हमारा J3420, ठीक है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो हाई एमडीएम है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 60 मिनट मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर इस 60 मिनट के अलावा भी अगर यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या 60 मिनट से ज़्यादा सर्विस रहती है, जैसे कि हमारा ये न्यू पेशेंट के लिए, ठीक है, वैसे अगर हमारा स्टेबल पेशेंट के लिए हमारे यहाँ पे हाई एमडीएम के लिए 40 मिनट की सर्विस है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे इनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोलॉन्ग्ड सर्विस वाले हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है। तभी हम वो वाले कोड्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 99417 एंड हमारा 99418, ठीक है, तो हमारे क्या प्रोलॉन्ग सर्विस वाले कोड है, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल सर्विस का जो टाइम है, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम अगर हमारे यहाँ पे दिया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या ये जो प्रोलॉन्ग सर्विस वाले जो कोड्स है हम यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 99417, तो ये हमारे किसकी, जबकि हमारे यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्विस दी जाती है हमारे क्या आउट पेशेंट वाले जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है, उनके लिए। तब हम यहाँ पे क्या 99417 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा कोड है वो हमारा ईच 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 99418, तो ये हमारा किसके लिए, इनपेशेंट, हमारे इनपेशेंट के टाइम पे अगर हमारी प्रोलॉन्ग सर्विस दी जाएगी तो हम यहाँ पे क्या 99418 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा क्या ईच 15 मिनट के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस कोड के नीचे पैरेंटिकल गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा कोड है 99417, ये हमें किसके साथ में हमें यहाँ पे यूज़ करना है, 99205 हमारा, 99215 हमारा, 99245, 99345 एंड हमारा 99350 एंड 99483, ठीक है। तो इन सब कोड्स के साथ में हम यहाँ पे क्या ये जो प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड है 417 हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी टेबल है ये किसके लिए, जबकि हमारा जो न्यू पेशेंट रहता है ओपीएस विजिट में जो न्यू पेशेंट रहेगा, ठीक है, उसके टाइम पे अगर हमारे यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्विस दी जाएगी तो हमें यहाँ पे क्या कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे चेक किया होगा तो जो हमारा न्यू पेशेंट जो हमारा रहेगा, ठीक है, उसमें हमारा जो हाई लेवल वाला जो कोड था, ठीक है, हाई एमडीएम वाला जो कोड था, जो कि हमारा कौन सा था 99205, ठीक है। तो उस कोड के लिए मैं यहाँ पे क्या मैक्सिमम मैं यहाँ पे क्या 60 मिनट देकर रखे थे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे 60 मिनट से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे का टोटल सर्विस टाइम अगर हमारे यहाँ पे 75 मिनट रहता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 99417 हम यहाँ पे क्या इसको कोड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा हाई जो हमारा लेवल वाला जो कोड था जिसमें कि 60 मिनट दिखा के रखे थे, ठीक है, वो हमारा 60 मिनट से लेके हमारा 74 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो 60 मिनट से लेकर 74 मिनट तक हम यहाँ पे क्या प्रोलॉन्ग सर्विस वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं हमारे न्यू पेशेंट के लिए, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे क्या न्यू पेशेंट के केस में अगर हमारा यहाँ पे जो टोटल जो हमारा सर्विस टाइम रहेगा, ठीक है, वो अगर हमारा 75 मिनट हो जाता है, ठीक है, तो 75 मिनट से लेकर 89 मिनट अगर हमारे यहाँ पे टोटल सर्विस टाइम रहेगा तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 99205 ये जो हमारा कोड था हाई एमडीएम के लिए वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या 99417 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा कोड है 99417 ये हमारा किसके लिए ईच 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो 75 से लेकर हमारा 89 मिनट तक हम यहाँ पे 99417 और हमारा 99205 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर हमारा 90 मिनट से लेके 104 मिनट तक अगर हमारे यहाँ पे टोटल जो टाइम रहेगा तो हम यहाँ पे 99205 वाला कोड यूज़ करेंगे और हमारा 99417 इंटू हम यहाँ पे क्या 2 करेंगे, ठीक है। वही अगर हमारा 105 मिनट रहता है या फिर उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 99205 वाला कोड यूज़ करेंगे और 99417 इंटू 3 करेंगे, या फिर हम जितने भी ईच एडिशनल 15 मिनट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इस कोड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या इन कोड्स को हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। वहीं अगर आप इन पेशेंट की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली टेबल में यहाँ पे उन्होंने दिखा के रखा है कि हमारा यहाँ पे क्या 205 के साथ हमें यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्या प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड यूज़ करेंगे 99417, ठीक है। और हमारी जब पहली यूनिट को कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 75 मिनट चाहिए रहेंगे और इसकी दूसरी यूनिट को कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 90 मिनट चाहिए रहेंगे, ठीक है। वही से अगर हम 99215 के साथ में हमें इस वाले कोड को यूज़ करना है, ठीक है, तो इस तब हम यहाँ पे क्या 99417 वाला प्रोलॉन्ग सर्विस का कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 99215 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो हाई एमडीएम वाला जो कोड है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने टाइम क्या 40 मिनट मेंशन करके रखा है। तो ये जो हमारा प्रोलॉन्ग सर्विस वाला है कोड जो कोड है, ठीक है, उसकी एक यूनिट कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 55 मिनट हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगे, ठीक है। और उसकी जो दूसरी यूनिट कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 70 मिनट चाहिए रहेंगे, ठीक है। वहीं से हमारे जो इन पेशेंट वाला कोड है जो कि हमारा इनिशियल वाला कोड है 99223, ठीक है। तो अगर इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड देना है तो हमें यहाँ पे क्या 99418 वाला जो कोड है हमें यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्विस वाला जो कोड है 99418 ये वाला कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और मिनिमम 90 मिनट चाहिए रहेंगे पहली यूनिट कैप्चर करने के लिए और दूसरी यूनिट कैप्चर करने के लिए 105 मिनट चाहिए रहेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने कोड्स मेंशन किए हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे कोड्स के साथ में मैं यहाँ पे क्या प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्या कौन सा प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितने मिनट्स हमें चाहिए रहेंगे इसकी यूनिट्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या यही
दिमाग में रखना है कि अगर हमारे यहाँ पे टाइम मेंशन है यहाँ पे विजिट का, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि टोटल टाइम हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या, जो हमारा मेन जो विजिट वाला जो कोड है वो वाला हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, देन हमारा प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ठीक है, कि अगर सिनेरियो में यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे जो MDM है, ठीक है, जो लेवल ऑफ MDM है वो तो हमारा यहाँ पे क्या सपोज करिए मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन जो हमारा टोटल सर्विस टाइम है वो हमारा यहाँ पे क्या 75 मिनट है, ठीक है। तो अभी इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे भले हमारा MDM यहाँ पे उसने मॉडरेट देकर रखा है, ठीक है, और टाइम यहाँ पे उसने 75 मिनट देकर रखा है, ठीक है, तो 75 मिनट टाइम हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा कोड रहेगा प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड, ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या हाई वाला जो हमारा यहाँ पे कोड है 99205 इसी के साथ में हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो चाहे भले सिनेरियो में उन्होंने मेंशन करके रखा है कि हमारा लो MDM है या फिर मॉडरेट MDM है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड MDM, ठीक है, तो हमें जो प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो हमें यहाँ पे क्या ओनली हमें यहाँ पे क्या जो हमारा हाई MDM वाला कोड है 99205 इस केस में उसी के साथ हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।